Good morning, students. In this video, I will be telling you exercise solution of your Spark English Grammar book for class 6, and it is your first chapter of sentences. So let's begin the solution for your book. You can subscribe the channel for more videos and for the coming solution. Let's come to the first question. It is your first question. A. In each of the sentences, pick out the subject. You have to pick out the subject from each sentence. हर सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है वो आपको यहाँ से पिक करना है. ओके, सो मीन्स टू से व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट हियर? अबाउट whom we are talking something, जिसके बारे में कुछ भी बात कही जा रही है वो आपका सब्जेक्ट होता है. सो अब देखो, पिक अप द लीव्स क्विकली. लीव्स को जल्दी से उठा लो. किसके बारे में बात हो रही है? लीव्स के बारे में. सो द लीव्स इज योर सब्जेक्ट. इज द वेदर डाउन साउथ वेरी हॉट? क्या जो डाउन साउथ डायरेक्शन है या फिर जगह है उसकी तरफ वेदर जो बहुत ज्यादा गर्म है? किसके बारे में बात हो रही है? वेदर के बारे में, कि क्या वेदर बहुत ज्यादा गर्म है साउथ की तरफ. तो वेदर, द वेदर इज योर सब्जेक्ट. व्हाट एन अमेजिंग इन्वेंशन, कितनी बढ़िया इन्वेंशन है. तो किसके बारे में बात हो रही है? इन्वेंशन के बारे में. सो इन्वेंशन इज योर सब्जेक्ट. उफ, बार्क्ड द बिग डॉग. बिग डॉग, कौन भौंक रहा है? बड़ा सा डॉग. सो द बिग डॉग इज योर सब्जेक्ट. प्लीज हेल्प मी विद द हैवी लोड. इस हैवी लोड के साथ जो है, ये जो हैवी लोड मेरे पास है इसको उठाने में मेरी हेल्प करें. तो किसके बारे में बात हो रही है? हैवी लोड के बारे में. सो हैवी लोड इज योर सब्जेक्ट. I hope you understood what is subject and how to pick out that. Now in B question, you have to divide the given sentence into subject and predicate. Subject क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है. Predicate क्या होता है? जो subject के बारे में आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहा जा रहा है, वो जो कहा जा रहा है ना, वो आपका predicate होता है. So देखो, both my sisters sing well. बोथ माई सिस्टर्स, किसके बारे में बात हो रही है? बोथ माई सिस्टर्स, दोनों सिस्टर्स के बारे में बात हो रही है. तो सब्जेक्ट क्या हुआ? बोथ माई सिस्टर्स. क्या बात हो रही है? सिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाते हैं. तो जो बात हो रही है उसको हम प्रेडिकेट में लिखेंगे. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है. तो किसके बारे में बात हो रही है? अर्थ के बारे में. द अर्थ हमारा सेंटेंस है. क्या बात हो रही है? रिवॉल्व अराउंड द सन, यह आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. कैप्टन जेम्स सेल्स आउट टुमारो. कैप्टन जेम्स जो है वो कल चले जाएंगे, कल जाएंगे. ठीक है, सेल्स आउट, कल वो तैर के जाएंगे. सो किसके बारे में बात हो रही है? कैप्टन जेम्स के बारे में. क्या बात हो रही है? सेल्स आउट टुमारो, कि वो कल जो है वो बाहर चले जाएंगे यहाँ से. ठीक है, तो जिसके बारे में बात हुई वो आपका सब्जेक्ट है, जेम्स, कैप्टन जेम्स. और क्या बात हुई? सेल्स आउट टुमारो, ये आपका प्रेडिकेट. we are all going on a summer holiday. वी, हम, किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में. सो वी यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ. आर ऑल गोइंग ऑन अ समर हॉलीडे, हम कहाँ जा रहे हैं? समर हॉलीडे पे जा रहे हैं. तो ये हमारा हुआ प्रेडिकेट. एक और इजी सा वे है जिससे आपको पता चल सकता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. देखो, जो वर्ब होती है, जहां पे वर्ब आती है, जैसे सिंग आपकी वर्ब है तो इससे पीछे वाला सारा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट हुआ. रिवॉल्व, रिवॉल्व्स, ये आपकी वर्ब है, इसके पीछे वाला सारा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट हुआ. सेल्स, सेल्स भी आपकी वर्ब है, इससे पीछे वाला सारा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट हो जाता है. और आर जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, जहां पर ये सारे वर्ड्स आते हैं उससे पीछे वाला रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सारा आपका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. या तो आपकी कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, जैसे सिंग आ गया, सैंग आ गया, राइट आ गया, रोट आ गया, ईट आ गया. तो जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी होगी उसको मिला करके रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंस आपका बचा है वो सारा प्रेडिकेट होता है जब आपको ये सिंपल सेंटेंसेस दिए होते हैं. या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब्स होती है जैसे मैंने आपको बताई, तो उस केस में भी आप उनको हेल्पिंग वर्ब को इन्वॉल्व करके वो आपका सारा क्या हो सकता है? प्रेडिकेट होता है. सो किसी भी तरह के सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपके आए तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका होता है कि आपके सेंटेंस कितने टाइप के हैं? डिक्लारेटिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनको आप असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है. एक्सक्लामेटरी, जो सरप्राइज, सडन फीलिंग्स के लिए होता है और पीछे एक्सक्लामेटरी साइन लगता है, वन लाइन, और उसके नीचे एक डॉट लगता है.
इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका प्रे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं। अब हम चलते हैं कुछ सेंटेंसेस पर जो कि डिक्लारेटिव सेंटेंसेस आपको अपने वर्ड्स में बताने। तो पोल्यूशन का आप कोई भी सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी सिंपल सेंटेंस जो है वो आपका, जैसे सिंपल फुल स्टॉप लगा हुआ है, सिंपल कोई भी बात आप पोल्यूशन के बारे में बोल रहे हो तो दैट इज योर डिक्लारेटिव सेंटेंस। जैसे एयर पोल्यूशन इज सिंपली एन अनयूज्ड रिसोर्स होता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन को हम यूज ही नहीं कर सकते। थिएटर क्या है, वी एंजॉयड अ वीकेंड ऑफ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, या फिर वी वेंट टू द थिएटर टू वॉच अ मूवी। कोई भी सिंपल सेंटेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रिवर, आई लव द रिवर गंगा, आई लव द रिवर यमुना, आई लव टू जंप इन द रिवर। तो ये कुछ भी आप सेंटेंस आप यहाँ पे बना सकते हैं, वो सिंपल होना चाहिए। जंपिंग, आई लव जंपिंग, या फिर जंपिंग इज माई फेवरेट एक्ट। सो इस तरह के कोई भी आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। रीराइट द गिवन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव। डिक्लेरेटिव कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस हो गए, और इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। तो आपको इन सेंटेंसेस में से क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। द लार्ज बोट क्रॉस द रिवर। देखो यहाँ पर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दी होती तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते, फिर सब्जेक्ट और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते। लेकिन यहाँ पर आपकी सिर्फ सेकेंड फॉर्म दे रखी है। जहां पर सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म दी होती है तो हम सेंटेंस यूज करते हैं डिड से, क्योंकि डिड भी हमारी पास्ट टाइम हेल्पिंग वर्ब होती है, और फिर उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे डिड द लार्ज बोट क्रॉस द रिवर। अब हम यहाँ पर क्रॉस्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्रॉस्ड था तभी हमने यहाँ पर डिड लगाया है। ये भी सेकंड पास्ट टाइम हेल्पिंग वर्ब होती है, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो डिड प्लस क्रॉस का ही हम यूज करेंगे। सेकेंड, ऑल ऑफ अस आर गोइंग आउट फॉर डिनर। आर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हेल्पिंग वर्ब आप पहले लगा दो आर, उसके बाद ऑल ऑफ अस ये आपका सब्जेक्ट है, इसको उसके बाद लगा दो। मतलब आर को पहले लगा दो, ऑल ऑफ अस को उसके बाद, बस यही इंटरचेंज करना है। बाकी गोइंग आउट फॉर डिनर फिर क्वेश्चन मार्क वो सेम रहेगा। आई डू नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। सो देखो डू आपकी फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो डू को आप क्या करोगे, पहले लगा दो, आई को उसके बाद लगा दो, और बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा और क्वेश्चन मार्क। जैसे डू आई नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन कंप्यूटर, बिल्कुल एज इट इज रहता है। There are three monkeys sitting on that tree. So देखो यहाँ पे फिर से हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, आर को पहले लगा दो, देर को बाद में लगा दो। आर देयर थ्री monkeys sitting on that tree, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो। बिल्कुल बहुत इजी होता है। अब कैन देखो, अगर कोई मोडाल्स आते हैं, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, अगर ये सारे वर्ड्स आपके सेंटेंस के बीच में आते ना, उनको पहले ले जाओ और उसके बाद जो सब्जेक्ट है, जैसे नो मैन है तो उसको उसके बाद, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना है। कैन को पहले और नो मैन को बाद में, बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो बहुत इजी होता है आपका ये चैप्टर, आप इजीली समझ के कर सकते हैं। अब आपको ये जो इमेजेस दी हुई है, इन पिक्चर्स के बेस पे आपको कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाना है। एक्सक्लामेटरी मतलब जिसका एक लाइन और नीचे डॉट आता है। तो जैसे कैप की है तो लिख दो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कैप। एक फोर्ट है, मुझे एक फोर्ट जैसा दिख रहा है इसके इमेज के अंदर, तो मैंने लिख दिया वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फोर्ट इज दिस। ए मुझे नेचर की पिक लग रही है, क्योंकि मेरी इसमें क्लियर फोटो नहीं, तो मुझे नेचर ही दिख रहा है, तो मैंने लिख दिया वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज दिस। इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, जैसे बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई में क्या है आपका, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, तो मतलब व्हाट अ कलरफुल बटरफुल बटरफ्लाई, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें है कि आपका एक्सक्लेमेशन साइन जो है यहाँ पे आना जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका डी पार्ट है, इसमें आपको सेंटेंस गिवन है और ब्रैकेट में एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इस इंस्ट्रक्शन के बेस पे ही आपको सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे आपको सेंटेंस दे दिया, आपको एक सजेशन देना है, जैसे हाउ डू आई कंप्लीट दिस वर्क, मैं अपना काम कैसे कंप्लीट करूं, तो आपको सजेशन देना। तो सजेशन हम क्या देंगे, यू शुड कंप्लीट दिस होमवर्क विद द हेल्प ऑफ योर मदर, विद द हेल्प ऑफ योर ब्रदर, और विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको सजेशन ही तो देना है। टीचर हाउ मेनी टाइम्स शुड आई राइट दिस सेंटेंस, जैसे गुस्से में टीचर बोलते हैं ना कि मैं कितनी बार इस सेंटेंस को लिखूं आपके लिए, तो आप एडवाइस दो, यू शुड राइट दिस सेंटेंस वंस मोर। ये THIS है, बाय मिस्टेक टाइपिंग में मिस्टेक हुई है मेरी, तो THIS दिस कर लेना इसको। यू शुड राइट दिस सेंटेंस वंस मोर, कि प्लीज इस सेंटेंस को एक बार फिर से लिख दो। ये एडवाइस आप टीचर को दे सकते हो। वेयर शुड आई प्ले विद द बॉल, बॉल के साथ मैं कहाँ खेलूं, तो कमांड दो, डोंट प्ले देयर, या फिर डोंट प्ले इनसाइड, अंदर मत खेलो, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, तो एक कमांड हो जाएगी आपकी। गिव वाटर टू द प्लांट्स, पौधों को पानी दे दो,
रिक्वेस्ट करनी है। अब आपने बड़े पोलाइटली आप बोलोगे वुड यू प्लीज गिव वाटर टू द प्लांट्स, क्या आप प्लीज पौधों को पानी दे दोगे, तो ये आपका क्या होता है, रिक्वेस्ट करना हो जाता है। और नेक्स्ट आपका हाउ शुड वी वॉक ऑन द रोड, हमें रोड पर कैसे चलना चाहिए, तो कमांड दो वॉक ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा कैसे चलो, जेब्रा क्रॉसिंग पे चलो, तो ये अब आप यहाँ पर कमांड दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस आता है कि आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस आपके फ्रेजेस है या नहीं। देखो फ्रेजेस जो होते हैं इसमें हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जिसमें सब्जेक्ट आ जाता है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस बन जाता है। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट सेंस, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी अपने आप में एक सेंस निकलती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगी। जैसे लिखा है सिटिंग ऑन द वॉल, वॉल पर बैठा है, तो मतलब वॉल पर बैठा है मीनिंग निकलता है ना, बिल्कुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल ये फ्रेज है, लेकिन ये तो कंप्लीट नहीं पता चल रहा ना कि कौन बैठा है, नहीं पता चल रहा ना कौन बैठा है, तो वो हमारा क्या हो गया, अगर ये लिखा होता कि द बर्ड इज सिटिंग ऑन द वॉल तो हमारा सेंटेंस बन जाता, तो हमने वो सेंटेंस नहीं लेना। जैसे है ना, तो सिटिंग ऑन द वॉल ये हमारा फ्रेज है बिल्कुल है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है कि कौन बैठा है। शी एक्सीडेंटली ड्रॉप द ग्लास, उसने बाय चांस ग्लास को गिरा दिया, तो उसने दे रखा ना, ये काम किसने किया है, तो ये हमारा फ्रेज नहीं, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, क्योंकि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये काम किसने किया। अगर यहाँ पर शी नहीं लगा होता और लिखा होता एक्सीडेंटली ड्रॉप द ग्लास, तो फिर हमारा फ्रेज हो जाता, लेकिन शी लग गया, किसने काम किया है वो आ गया, तो फिर ये हमारा फ्रेज नहीं है, ये हमारा सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर नो लगाएंगे क्योंकि हमारा फ्रेज नहीं है। वेट हियर, यहाँ पर वेट करो, बिल्कुल मीनिंगफुल है, तो ये आपका फ्रेज होगा। ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर मीनिंग निकलता है, बिल्कुल ठीक है, आपका फ्रेज है। नेक्स्ट द टीचर स्कोल्डेड द बॉय, अब देखो द टीचर सब्जेक्ट आ गया ना यहाँ पर कि टीचर ने बच्चे को डांटा, किसने डांटा, टीचर ने डांटा, तो जब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया तो ये हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। अगर होता ना कि स्कोल्डेड द बॉय, बॉय को डांटा, तो वो हमारा फ्रेज बन जाता, लेकिन द टीचर यहाँ पर ऐड होने की वजह से हमारा सेंटेंस है, ये हमारा फ्रेज नहीं है, तो 5 में हम नो लिखेंगे। बिहाइंड द वॉल, वॉल के पीछे, तो ये भी हमारा फ्रेज है, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन है वॉल के नीचे, हमें सब्जेक्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हमारा फ्रेज है। हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो ये पूछा है ना कि कौन पढ़ाता है यहाँ पर, तो ये भी आपका जो है वो सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस बनता है कि हु टीचेस यू, है ना कंप्लीट सेंटेंस आपका, इंपेरेटिव सेंटेंस है कंप्लीट, तो ये आपका फ्रेज नहीं है, तो 7 में आप नो लगाएंगे। इनसाइड द रूम, रूम के अंदर, रूम के अंदर बिल्कुल आपकी सेंस बनती, तो ये फ्रेज है। कौन है रूम के अंदर, हमें ये नहीं पता, तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं है, ये हमारा फ्रेज है। जस्ट अ मिनट अगो, बस 1 मिनट पहले ही, तो अपने आप में मीनिंगफुल है बिल्कुल, तो ये भी हमारा क्या है, फ्रेज है। क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमारा फ्रेज, अगर पता चल जाता तो फिर हमारा सेंटेंस बन जाता, ना कि फ्रेज। ओवर द हेड, हेड के ऊपर से, तो ये भी हमारा फ्रेज है, लेकिन सर के ऊपर से क्या है वो हमें नहीं दिया है, अगर वो दिया होता तो फिर ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता, इससे हमारी कंप्लीट सेंस बन जाती। सो आई गेस कि आपको ये समझ आ गया होगा, अगर कोई और सेंटेंसेस भी आते हैं तो भी आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कोई भी सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कोई भी आपने सब्जेक्ट फील करना है, रन टू मीट हिज मदर, अपनी मदर से मिलने के लिए दौड़ पड़ा, कौन, अब हिज है ना, तो हम यहाँ पर बॉय चाइल्ड ही लगाएंगे, ठीक है, द लिटिल बॉय, क्योंकि हम बॉय ही लगाएंगे क्योंकि हिज लिखा, अब यहाँ पे गर्ल नहीं लगा सकते। डैश इज हाफ फिल्ड विद मिल्क, मिल्क के साथ हाफ ही फिल्ड है, या तो हम लगा सकते हैं द ग्लास इज हाफ फिल्ड विद मिल्क, ग्लास भी आधा भरा हो सकता है, या बोतल भी आधी हो सकती है, तो यहाँ पर द ग्लास भी लगा सकते हो या फिर द बोतल भी लगा सकते हो। थर्ड में है डैश वेंट लुकिंग फॉर हर लोस्ट चाइल्ड, अब उस वो अपने बच्चे को, अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए चली गई, अब बच्चा किसका होगा, मदर का ही तो होगा, क्योंकि हर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मदर आएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, डैश हैव मेड आवर राइटिंग वर्क सो इजी, फोन्स की वजह से हमारा राइटिंग वर्क बहुत इजी हो गया, तो आप फोन्स लगा सकते हैं, क्योंकि हैव है तो प्लूरल वर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, या कुछ भी चीज डाल दो जिसकी वजह से आपका राइटिंग वर्क इजी हो गया, तो आप वहां पर लिख सकते हैं ये, ठीक है। डू यू रिमेम्बर द रोड, क्या तुम्हें वो रोड याद है, वो रोड याद है, तो यहाँ पर यू आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका बी पार्ट, जिसमें आपको सेंटेंस की टाइप बताने की किस टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है। द गर्ल्स मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, गर्ल्स ने जो है बहुत सी आवाज की, बहुत शोर मचाया, तो ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है। कैन यू स्पीक स्पेनिश, क्या तुम स्पेनिश बोल सकते हो, क्वेश्चन मार्क, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। प्लीज काम डाउन, प्लीज शांत हो जाओ, तो ये भी आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कमांड या ऑर्डर अगर होता है तो वो आपका क्या होता है, ये आपका इंपेरेटिव होता है। व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, कितना अच्छा मौसम है,
सरप्राइज वाला है तो एक्सक्लामेटरी आ जाएगा। एवरीबॉडी सिट डाउन, हर कोई बैठ जाओ, तो ऑर्डर दे रहे हो ना आपके, सिट डाउन ऑर्डर है, तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सारे किस में आते हैं, आपके इंपैरेटिव में आते हैं। So it was your solution. I guess you all understood the solution. For next chapters, you can subscribe the channel and watch the videos. Thank you. Have a nice day.